नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। हम पहले 15वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। 15वें श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से अच्छे कर्म यज्ञ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार के कर्म किस प्रकार से लाभ देते हैं। आज हम 16वें अध्याय से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि गीता का उपयोग दैनिक जीवन में, जिंदगी में बड़ा ही प्रभावशाली है। दुर्भाग्य से लोग ये नहीं समझ पाए कि गीता की जो गाइडलाइन है, गीता के जो नियम है या गीता में जो हमें बताया गया है वो नित्य जीवन में प्रयोग करके जीवन को सुखी बनाने के लिए है, न कि उसको किसी धर्म से जोड़ करके और उसको पढ़ करके सो जाने से है। गीता की विद्वता उसको रट लेने में या उसके ऊपर भाषणबाजी करने से नहीं है। गीता इसलिए है कि हम हमारे जीवन में उपयोग करें। मित्रों, 16वें श्लोक में हम चलते हैं। वो कहते हैं, चलतान जो इस भांति चलते चक्र के अनुसार हैं, पापायु इंद्रिय लंपटी व व्यर्थ ही भूभार हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग संयमित होकर के मन को, इंद्रियों को वश में करके अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वे लोग जो हैं पापायु हैं, पापी हैं, इंद्रिय लंपटी हैं। इंद्रिय लंपटी का मतलब ये होता है कि उनके मन और इंद्रियां जो जैसा चाहती हैं वो वैसा करते हैं। वो आत्मा के अनुसार अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं और ऐसे लोग जो पृथ्वी पर व्यर्थ के भूभार के समान हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो आत्मरत, 17वें श्लोक में कहते हैं कि जो आत्मरत होता है आत्मा में हमेशा, आत्मा का तात्पर्य है परमात्मा। आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा गीता कहती है। और जब परमात्मा जहाँ पर विराजमान होते हैं और परमात्मा की गाइडलाइन से जब कोई काम होता है तो वो अच्छे ही काम होते हैं। अगर व्यक्ति परमात्मा की गाइडलाइन से काम करता है, परमात्मा की इच्छा अनुसार काम करता है, तो वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। वो हमेशा परोपकार के काम करेगा, अच्छे काम करेगा, वो अर्निंग भी करेगा, काम भी करेगा, लेकिन किसी की आत्मा को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो 17वें श्लोक में कहते हैं, जो आत्मरत रहता निरंतर, यानी कि जिस व्यक्ति की आत्मा के अंदर निरंतर लगन रहती है। निरंतर लगन का तात्पर्य क्या है कि वो जब भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, कर्म करता है, जो भी करता है, अगर वो आत्मा के हिसाब से करता है तो वो आत्मरत कहलाता है। आत्मतृप्त विशेष है, वो तृप्त होता है, उसके अंदर कोई डिप्रेशन पैदा नहीं होता है, उसके अंदर कभी भी कोई हीनता का भाव नहीं आता है, उसके अंदर कभी क्रोध नहीं आता है, उसके अंदर कोई जिसको कहेंगे हम घमंड नहीं आता है कि मैंने कुछ कर लिया है। वो कभी दुखी नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा आत्मा में लीन है, आत्मा से लीन होकर के काम करता है। वो हमेशा जानता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के बताए अनुसार कर रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा से काम कर रहा हूँ। तो ऐसा आत्मरत व्यक्ति जो होता है वो तृप्त रहता है, शांत रहता है, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता है। संतुष्ट आत्मा में उसे करना नहीं कुछ शेष है। और एक अच्छी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में रत होकर के परमात्मा के इच्छा अनुसार ही काम करता है, वो संसारी है, कर्म तो कर रहा है, कर्म तो करेगा, संसार में रह रहा है, कर्म करने के लिए तो आया है। गीता ये नहीं बताती है कि आप घर गृहस्थी त्याग कर, काम धंधे त्याग कर जंगल में चले जाओ, भगवे वस्त्र पहन लो। नहीं, गीता तो हम संसारी लोगों के लिए एक डायरेक्शन है। और वो कहती है कि अगर गीता का आदेश ये है कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप जो है जीवन में संतुष्ट रहेंगे और फिर आपको करना कुछ भी शेष नहीं है। अब एक जो लास्ट का जो पैरा है वो कहते हैं उसे करना नहीं कुछ शेष है। ये महत्वपूर्ण कैसे है? ये महत्वपूर्ण इस सेंस में है, एक क्षण की बात है कि अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, परमात्मा की इच्छा अनुसार अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या करना को बचा है? क्यों? क्योंकि गीता का टोटल कंसेप्ट ये है कि कर्म का फल ही हमको मिलता है। जब हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। फिर किसी बात की उठापटक, दुख, परेशानी, चिंता, भय की आवश्यकता ही समाप्त होगी। यही तो गीता कहना चाहती है कि कर्म अच्छे करो। अच्छे कर्म अगर हमने किए तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, है ना, और उनको विश्वास ही नहीं है, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बड़े बड़े कलेक्टर बने बैठे हैं, एसपी बने बैठे हैं, डीजीपी बने बैठे हैं और वो नेताओं से थर्राते हैं, गुंडों से थर्राते हैं।
क्यों थर्राते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अरबी ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम्हारा पद थोड़ी खत्म हो जाएगा। लेकिन भय क्या है? भय ये कि जो ऊपर की कमाई हो रही है वो नहीं होगी। अगर वो ऊपर की कमाई का मतलब बेईमानी का काम अगर छोड़ दें, बेईमानी का काम कब छोड़ेंगे? बेईमानी का काम तब छोड़ेंगे जब वो आत्मा के आदेश से परमात्मा के द्वारा बताए गए अच्छे काम करेंगे, तो ऊपर का लालच उनका खत्म हो जाएगा। जैसे ही उनका लालच खत्म हो जाएगा, उनके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार व्यापारी हैं, हम दुकान लगा करके बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति देखे होंगे आपने। हमारे यहाँ एक उद्योगपति थे जिन्होंने गरीबों की 70 रुपए की दाल 170 रुपए किलो बिकवा दी थी। दुनिया के बड़े धनवान बने वो, कहीं पता नहीं था। लेकिन क्या है, अब ये क्या है? ये वो असंतोष है। वो आत्मा और परमात्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। वो भले ही हिंदू हैं, लेकिन वो गीता के इस कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, अज्ञानी हैं या जानबूझ करके इसकी अवहेलना करते हैं, इसलिए वो भटकते हैं। इसलिए वो बार बार सब कुछ पाने के बाद भी पाप करते हैं। मनुष्य को पाप करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो जैसे जैसे आत्मा से दूर होता चला जाता है, परमात्मा से दूर होता चला जाता है, सत्य से दूर होता चला जाता है, वो पाप पे पाप, पाप पे पाप और महापाप करता चला जाता है। और फिर जब उसका परिणाम भुगतना पड़ता है तब वो रोता है। तो 17वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अगर आप संतुष्ट आत्मा में संतुष्ट हो, अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, तो फिर आपके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको अच्छा फल देगा ही देगा। 18वें श्लोक पे हम आते हैं, उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं। जब आत्मसंतोष आ गया, जब संतुष्टि प्राप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, तो क्या बचा? कि कुछ भी करने को नहीं बचा। उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं। वो करे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो संतुष्ट है वो काम करना बंद कर देगा, नहीं, वो काम तो करेगा, लेकिन हाय हाय नहीं करेगा। उस कर्म के अंदर उसका लोभ लालच नहीं होगा, मोह नहीं होगा। कर्म तो करेगा लेकिन लोभ लालच नहीं होगा। कर्म संन्यास योग अभी आगे आएगा, उसके अंदर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि कर्म सात्विक कैसे हो सकता है। आप कर्म करते हुए भी कर्म के पाप से कैसे बच सकते हैं, उस अध्याय में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ कहा कि उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं, मतलब मन में उसके कोई लालच नहीं रहता है। जब वो आत्मा में रत होकर के ईश्वर के लिए काम करता है, अच्छे काम करता है, तो उसको लालच का जो लोभ जो है वो समाप्त हो जाता है, तो लाभ हानि से वो परे हो जाता है। हे पार्थ, प्राणी मात्र से उसको प्रयोजन है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी काम कर रहा है और उसको किसी से मतलब नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको मतलब है, लेकिन उसके दिमाग से ये भय समाप्त हो जाता है। किस बात का भय समाप्त हो जाएगा? कि मैं ये काम अगर करूँगा तो हो सकता है कि ये सामने वाला मुझसे नाराज हो जाए, ये भय है। और मैं कोई काम करूं जिससे कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, ये क्या है? ये लोभ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये चीज समाप्त हो गई है, जो आत्मरत हो गया है, वो किसी को खुश करने के लिए, यानी कि किसी भय से, वो किसी को किसी के डर से कि कहीं नाराज ना हो जाए, भय से ये कभी भी कोई कर्म नहीं करेगा। वो सदैव वही कर्म करेगा जो लीगल है, जो सत्य है और जो उचित है। अगर ये बात 16 और 17 नंबर का श्लोक अगर हमारे हिंदुस्तानी जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, आए दिन हम लोग देखते हैं, अगर उनको ये 2 श्लोक समझ में आ जाएं, तो वो अपने पदों पर बैठ करके ईमानदारी से काम करें और हमारा देश अपने आप अमेरिका बन जाएगा, अपने आप यूरोप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पद का जो सृजन किया गया है, वो पद का सृजन समाज की सेवा और देश की सेवा के लिए किया गया है। इस बात के लिए नहीं किया गया कि आप वहां बैठ करके बेईमानी करें, भ्रष्ट आचरण करें। मित्रों, गीता को मैं फिर बार बार कहता हूं कि आचरण में लाना आवश्यक है, और जब तक लोग आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आइए 18वें श्लोक पे करने के बाद हम 19वें श्लोक पे चलते हैं। अतएव तज आसक्ति। अब हमने ये लाभ देख लिया कि आसक्ति को त्यागने से, आत्मरत होकर के आत्मा के लिए कर्म करने से क्या लाभ है, 16 और 17 नंबर के श्लोक में बता दिया, 18 नंबर श्लोक बता दें। तो 19 में कहते हैं अतएव तज आसक्ति। इसलिए हे अर्जुन, हे प्राणी, हे मनुष्य, तू आसक्ति को तज दे। कर कर्तव्य कर्म सदैव ही। महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ है कर, काम तो कर, कर्तव्य जो तेरा कर्तव्य है वो कर, कर्म सदैव ही, हमेशा कर।
गीता कभी नहीं कहती है कि आप सन्यासी हो जाएं, आप कर्म करना बंद कर दें। ना, गीता क्या कहती है? अतएव तज आसक्ति, कर कर्तव्य कर्म सदैव ही। जो तेरा कर्तव्य है उस कर्म को सदैव कर, लेकिन कैसे कर? आसक्ति को तज के कर। यूं यूं कर्म जो करता परम पद प्राप्त करता है वही। कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो गारंटी दी है, क्या कहा है? कि तज धर्म सारे कर्म तज धर्म सारे मामे कम शरणम ब्रज। वो कहते हैं कि तू सारे दुनिया भर का राग रपट्टा छोड़ करके, टेंशन छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण का तात्पर्य कि मैं जैसे कहूं वैसे कर्म कर। 19वें श्लोक के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि तू आसक्ति को तज करके कर्म कर, यूं कर्म जो करता परम पद। इस प्रकार से अगर तू कर्म करेगा तो परम पद प्राप्त करेगा। परम पद का मतलब असीम शांति प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा। घबराने की, परेशान होने की और दुखी होने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। परम पद प्राप्त करता है वही वो व्यक्ति। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, 19वें श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, परमात्मा के लिए कर्म करता है, आत्म संतोषी होकर के कर्म करता है, उसी को परम पद प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि ढेर सारे लोग धर्म के ठेकेदार बनकर के भटकते नजर आएंगे, भटक रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं और फिर भी दुखी हैं। अरे भाई, अगर आप धर्म का काम कर रहे हो या धर्म का आचरण कर रहे हो तो दुखी क्यों हो? इसका उत्तर 19वें श्लोक में मिलता है कि उनके कर्म जो हैं, उनका पद, उनका आवरण, वो सब तो भले ही धर्म के अनुरूप है, लेकिन उनके कर्म धर्मों के अनुरूप नहीं है। और धर्म बड़ा सिंपल सा चीज है, अच्छे कर्म करो, इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। गीता का सीधा सा संदेश है। और यही कारण है कि कभी भी गीता के इस अर्थ को आम नागरिकों को नहीं बताया जाता। मित्रों, 20वें श्लोक में और आनंद लो आप। इसका उदाहरण दिया उन्होंने, जनकादि ने भी सिद्ध पाई कर्म ऐसे ही किए। जनक को लोग सिर्फ जानकी, सीता के पिता के रूप में जानते हैं, ऐसा नहीं है। जनक बेहद विद्वान आदमी थे, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति थे उस जमाने के, और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। दशरथ से भी ऊंचे पद के राजा हुआ करते थे उस जमाने में। तो जनक का उन्होंने उदाहरण दिया, जनकादि ने भी सिद्धि पाई कर्म ऐसे ही किए। मतलब इतना महान अगर जनक बना है तो ऐसे ही कर्म करके बना है। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो कर्म किए वो अच्छे कर्म किए। फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि फिर लोक संग्रह देखकर। लोक संग्रह का तात्पर्य क्या है कि बड़े लोग जैसा काम करते हैं वैसा ही जनता आचरण करती है, वैसे ही उसको फॉलो किया जाता है। तो लोक संग्रह मतलब जनता के लिए भी आप अपने कर्मों से ऐसे अच्छे आचरण, ऐसे अच्छे व्यवहार, ऐसे अच्छे उदाहरण पैदा करें कि लोग भी आपका अनुसरण करें। इसलिए भी हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कल राजा बनेगा। युद्ध जीतने के बाद में कल राजा बनेगा, तो वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तू अच्छे कर्म कर, नियमानुसार कर्म कर, ताकि तुझे देख करके तेरी प्रजा भी अच्छे काम करे। यहाँ पर ये तात्पर्य है। 21वें श्लोक में हम देखते हैं, जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं और भी। बहुत साफ बात कही उन्होंने। श्रेष्ठ जन का तात्पर्य क्या है? बड़े लोग, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, राजनीति के अंदर पदाधिकारी लोग। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन मतलब बड़ा आदमी जो कार्य करता है वही हैं और करते वही हैं और भी। दूसरे लोग भी वही कर्म करते हैं। ध्यान रखना, जब राजा भ्रष्ट होता है, राजा बेईमान होता है, राजा झूठा होता है, लंपटी होता है, तो प्रजा भी झूठी और लंपटी होती है। उनके प्रमाणित पंथ पर उनके मतलब बड़े लोगों के द्वारा जो कर्म किए गए हैं, इट मीन्स जनता में मैसेज गया है कि ये जो कर्म कर रहे हैं वही सही है। हत्यारे, लफंगे अगर राजनीति में बड़े बड़े नेता बनकर के बैठ रहे हैं तो जनता का कोई दोष नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है। आज हमारे समाज में जो गिरावट आई है उसका कारण जनता नहीं है, उसका कारण ये है कि जो लोग उच्च पदों पर पहुंचाए गए हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उच्च पदों पर पहुंचाए गए हैं। अगर देश प्रदेश के सरकार के द्वारा भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी बना करके बिठाए गए हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने नेता भ्रष्ट और बेईमान और चरित्रहीन अगर बनाए हैं, तो जनता उनको फॉलो करेगी।
अगर किसी शहर का बड़ा उच्च पुलिस अधिकारी भ्रष्ट और बेईमान है तो थानाधिकारी की कोई गलती नहीं है कि वो भ्रष्ट और बेईमान क्यों है। अगर कलेक्टर बेईमान है तो उसके मातहत जो कर्मचारी उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता कहती है, राजेश यादव नहीं कह रहा है, गीता कहती है। हजारों साल पहले समाज भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। और वो कहते हैं जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं, और भी श्रेष्ठ जन जैसा काम करेंगे वैसा ही छोटे लोग काम करेंगे, नीचे वाले लोग काम करेंगे, आम आदमी काम करेगा। उनके प्रमाणित पंथ जो कर्म उन्होंने करे हैं, जिस डिजाइन से वो काम कर रहे हैं, पर ही पैर धरते हैं सभी। कितनी सरल भाषा में ये बात कही है उन्होंने कि भाई श्रेष्ठ लोग यानी कि समाज के बड़े लोग, इज्जतदार लोग, जैसे जिस रास्ते पर चलते हैं आम आदमी भी उन्हीं पर पैर रख करके आगे बढ़ता है। बहुत साधारण सी बात है। आज अगर कोई ये कहता है कि समाज में गिरावट आ गई तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि समाज में गिरावट नहीं आई है, ये गिरावट ऊपर से चल करके नीचे आई है। आम नागरिक का इसमें कोई दोष नहीं है। 22 नंबर के श्लोक को लेते हैं आनंद। अप्राप्त मुझको कुछ नहीं। अब उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कृष्ण ने। अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा राजा और इतना सक्षम, अगर कुछ लोग उनको कृष्ण को संसारी मानते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं देख इतना बड़ा राजा हूं, कृष्ण द्वारिकाधीश हूं, जो प्राप्त करना हो अभी मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि मुझे अब प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है, फिर भी तेरे साथ युद्ध में खड़ा हूं। गाइडलाइन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन से अगर आप कृष्ण को ईश्वर मानते हैं तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं, उसके बावजूद भी पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के अपना आचरण प्रस्तुत करके और उस युग में लोगों को दुखों को मिटाया। दोनों तरफ से हम अगर कृष्ण की इस लाइन को पढ़ेंगे, गीता की इस लाइन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं इस दुनिया की जो मुझे अप्राप्त है, जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं या जो मेरे पास है नहीं, जो प्राप्त करना हो अभी, जो अब पाना मुझे शेष बचाओ, जिसका कोई लालच मेरे मन में बचाओ। त्रिलोक में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी। कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। मित्रों, मैं इस श्लोक को आपको दूसरे रूप में बताता हूं। मेरे लिए ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रकृति है, एक नेचुरल साइकिल है जो चलता है। इसको आप उस दृष्टि से जो जोड़ करके देखें, त्रैलोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी। आप देखिए, सर्दी, गर्मी, बरसात अपने निश्चित समय पर आते हैं। कितने हजार साल से आ रहे हैं किसी को पता नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने ऋतुओं ने आना बंद किया हो। पतझड़ आती है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर पेड़ बढ़ता चला जाता है। धूल भरी आंधियां, गर्मी, जून का महीना, पृथ्वी को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर कुछ पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो ही जून में बरसात होती है, वही नंगी जमीन, ऊसर जमीन, धूल भरी जमीन, हरी हरी घास, हरे हरे पौधों से भर जाती है। ये क्या है? ये प्रकृति है। तो कृष्ण कहते हैं कि हम किसी भी रूप में इस श्लोक को हम किसी भी रूप में जानना चाहें तो वो कहते हैं कि कुछ भी करना मुझे शेष नहीं है। प्रकृति कहती है कि मैं अगर बरसात करना बंद कर दूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। सर्दी आना बंद हो जाए तो मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी हम हमारा कर्म चक्र के अनुसार नियमित ईमानदारी से करते हैं। यहाँ पर वो संदेश दे रहे हैं आम आदमी के लिए कि आपको पृथ्वी पर भेजा गया है, आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है, नियत कर्म करने के लिए भेजा गया है। एडवोकेट वकालत करे, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करे, मरीजों को स्वस्थ करे, कोई कलेक्टर इंस्पेक्टर है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, वो अपना कार्य जनहित में करे, उसको रोके नहीं, उसको बेईमानी से नहीं करे, कोई आवश्यकता नहीं करने बेईमानी करने की। ये संदेश जो है 22वां श्लोक करता है। त्रैलोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी। जो लोग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे अरे आपने तो सब कुछ कर लिया, अब आप क्यों काम करते हैं? ये उसका जवाब है। जब कोई व्यक्ति किसी को कहता अरे साहब आपने तो बहुत सारा सब कुछ कर लिया, आपकी तो नौकरी भी पूरी हो गई, अब तो आप पेंशन भी आ गए हैं, वकालत करके भी आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ी बना, फिर क्यों कर रहे हो?
अरे भाई, हमसे कृष्ण कह रहे हैं, हमसे गीता कह रही है कि जब तुम्हें कुछ भी करना बाकी नहीं बचा तो भी तुम कर्म करना बंद मत करो। मैं जब तक स्वस्थ हूं, मैं जब तक मेरा बुद्धि चल रही है, जब तक मेरा शरीर चल रहा है, मैं कर्म करूंगा। दिस इज आंसर। आप ठोक के कहिए कि मैं अगर कर्म कर रहा हूं, मैं यहां पर बूढ़ा होकर के मौत के इंतजार करने के लिए नहीं बैठा हूं। कई बार आपने देखा होगा पुरानी कहानियों में राजा हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो भी वो लड़ने के लिए युद्ध में जाते हैं। क्यों? क्या राजा बूढ़ा होकर के, बीमार होकर के, खाट पर पड़ करके मरने का इंतजार करेगा? नहीं। जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में जान है, जब तक हमारी बुद्धि काम कर रही है, तब तक हमको कर्म करना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, कर्म क्या करना है? आसक्ति से हट करके कर्म करना है। गीता में जैसा कहा है वैसा करना। तब गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का लाभ हमें प्राप्त होगा। हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, कृष्ण की शरण में चले जाएंगे, अर्थात हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, 23वें नंबर के श्लोक पर और इसी बात को उन्होंने बढ़िया तरीके से कहा है, आलस्य तज के पार्थ। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक एक समझ। आलस्य तज के पार्थ, मैं यदि कर्म में बरतूं नहीं। आलस्य सबको आता है। क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण के? आलस्य सबको आता है, कोई काम करना नहीं चाहता है, पड़े रहो, आराम से खाते रहो, सोते रहो, रोटियां तो मिल ही रही हैं। ये आलस्य कहलाता है। आलस्य ऐसा नहीं है कि आलस्य से कुछ होता है। आलस्य क्या होता है? मन का एक भाव है आलस्य, कि खाने को तो मिल ही रहा है, मैं क्यों काम करूं, मेरे काम करने से क्या होगा, और मैं अगर मान लो 2-4-10 करोड़ रुपए और इकट्ठे कर लूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, खाऊंगा तो 2 ही रोटी। ऐसा ज्ञान लेने देने वाले लोग भी हमें समाज में मिलेंगे। अरे यार, क्या 2 रोटी तो खानी है, क्या करना है? तो कर्म कोई रोटी के लिए हम थोड़ी कर रहे हैं, लोक संग्रह के लिए हम कर्म कर रहे हैं। 20वें श्लोक में उन्होंने कहा कि लोक संग्रह के लिए हम कर्म कर रहे हैं। हम हमारे कर्म से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि लोग उसका आचरण करें, हम इसके लिए कर्म कर रहे हैं। रोटियां तो 2 ही खानी है, दुनिया जानती है। मित्रों, यदि छोड़ आलस्य तज के पार्थ, यदि मैं कर्म में बरतूं नहीं, मतलब वो कहते हैं कि मैं जो लगातार जन्म लेता हूं, या मैं राजा होकर भी युद्ध में खड़ा हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूं, सब भांति मेरा अनुकरण ही नर करेंगे सब कहीं। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा अनुकरण नर करेंगे, यानी कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति जो है वो काम करना ही छोड़ देगी। मित्रों, मैं उदाहरण देता हूं अक्सर, आपको फिर कहता हूं कि इंग्लैंड की आबादी, इंग्लैंड का भूगोल, भौतिक क्षेत्रफल आप देखिए, आप यूरोप का भौगोलिक क्षेत्रफल और वहां की आबादी देखिए। लाइव एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री हमको बताती है कि मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया पर राज कर गए। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूर्य साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। आप बताइए, पूरी पृथ्वी पर मुट्ठी भर लोगों ने राज किया। अमेरिका कितना बड़ा है, इंग्लैंड के सामने कुछ भी नहीं है, या यूरोप के सामने कुछ भी नहीं है। उस अमेरिका पर आज भी उनका राज है। मित्रों, किसके बल पर है? हमारे यहाँ कुछ मूढ़मती लोग, धूर्त लोग को कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। काय के विश्व गुरु हो? गीता के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या तुमने उसका आचरण किया? कृष्ण ने जो कहा क्या उसका आचरण किया? नहीं किया। उसका आचरण किसने किया? अंग्रेजों ने किया। उसका आचरण किसने किया? यूरोपियंस ने किया। मैं और इससे पहले पे चलता हूँ। हमारे कुछ लोग जो है बकवास करते हैं, बातें करते हैं साहब, कि वो अरब से आए और आकर के हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो तुम सो रहे थे क्या भाई? क्या कमी थी कि अरब से मुट्ठी भर लोग घोड़ों पर बैठ करके आए और इतने लंबे चौड़े हिंदुस्तान पर राज कर गए? अपने गिरबान में हमको झांकना पड़ेगा। हमने हमारे ग्रंथ, हमने हमारे जिसको भगवान कहते हो उसकी पूजा करना तो शुरू कर दी पत्थर बना करके, लेकिन उनके दिए हुए गाइडलाइन की पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? कि 23वें श्लोक कर्मयोग 3रे अध्याय गीता क्या कह रहा है? आलस्य तज के पार्थ में यदि कर्म में बरतूं नहीं। अर्थात उस जमाने के जो राजा थे, उस जमाने के जो सेनापति थे, उन लोगों ने कर्म करना बंद कर दिया था, युद्ध करना बंद कर दिया था। इसलिए विदेशी लोगों ने आकर के हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। सब भांति मेरा अनुसरण ही नर करेंगे सब कहीं। जब राजा आलसी हो गया, अय्यास हो गया, इतिहास गवाह है, तो भैया दूसरों ने कब्जा कर लिया तो दूसरों की गलती नहीं है। अगर मैं सो रहा हूं और मेरे घर में आके चोर घुस गए तो दूसरे की गलती नहीं है।
इसलिए कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि लाभ कर्म का ही मिलेगा, फल कर्म का ही मिलेगा। 24वें श्लोक में और ढंग से कहते हैं, यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना, लोक सारा भ्रष्ट हो। अपना उदाहरण दिया है कृष्ण ने। मैंने निवेदन किया कि कृष्ण को अगर आप मनुष्य मानते हो तो वो द्वारिकाधीश थे, फिर भी कर्म कर रहे थे। अगर आप उनको ईश्वर मानते हो तो भी उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया और उन्होंने कर्म किया। उनकी लीलाएं देख लें। एक ग्वाले के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करके वो व्यक्ति जो है द्वारिकाधीश बना, इतना बड़ा राजा बना, ये कर्म के बिना थोड़ी है। किसी ने उनको परोस को थोड़ी दे दिया था। और अगर वो मनुष्य थे और मनुष्य होकर के उन्होंने गायें चराई, ग्वाले बने और वहां से चल करके बहुत बड़े राजा बने, द्वारिकाधीश बने, पृथ्वी पर उन्होंने राज किया, तो दोनों रूप के अंदर कृष्ण का जो चरित्र है, कृष्ण का जो कर्म है, वो हम संसारी लोगों के लिए, हम सामान्य नागरिकों के लिए एक एग्जाम्पल है। वो क्या कहते हैं, यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना, क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं भी कर्म नहीं करता तो क्या होता, मैं यहां तक नहीं पहुंचता। जब मैं यहां तक नहीं पहुंचता तो मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल नहीं होता, उदाहरण नहीं होता, तो लोग मेरा उदाहरण नहीं करते हैं। मैं सर्व शंकर कहा बनूं करता, और जब मैं गलत काम करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरे कारण मुझे देखा देखी लोग कर्म नहीं करेंगे, तो मैं सर्व शंकर का बनूं करता, तो मैं इस सारी व्यवस्था को बिगाड़ने का जिम्मेदार होऊंगा। सभी जग नष्ट हो, और परिणाम क्या होगा, सभी जग नष्ट हो जाएगा। मैं वापस वही एग्जाम्पल देता हूं कि जब हमारे राजा अय्यास हो गए, जब हमारी समाज को रक्षा करने वाले लोग आपस में लड़ करके शराब पीना, काम नहीं करना, युद्ध नहीं करना, लड़ना नहीं, ये जब उन्होंने शुरू कर दिया तो हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने शासन कर लिया, कब्जा कर लिया आकर के। अब इसके लिए हम किसी को दोष क्या दें, दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारी गलतियों से, भूलों से सुधरना है। लोग कहते हैं साहब अमेरिका के अंदर 30%, नासा में 30% इंडियन इंजीनियर्स काम करते हैं। तो ये अच्छी बात इस सेंस में है, ये समझने के लिए कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, नॉलेज है, मेहनती लोग हैं। क्योंकि जो अगर वो मेहनती ना होते तो नासा में उनको कोई नौकरी नहीं देता। वो मेहनती हैं, वो लोग ईमानदार भी हैं, वो लोग नॉलेजेबल भी हैं, उनको ज्ञान भी है, लेकिन हिंदुस्तान में उनको जगह नहीं मिली, इसलिए वो अमेरिका में सेवा दे रहे हैं। तो हमें सीखना ये है कि हम हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनको मौका दें देश के अंदर। हरामखोरों को सत्ता देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप हरामखोरों को सत्ता दोगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, समाज की तरक्की नहीं हो सकती। और ये बात जिस दिन आम नागरिक को समझ में आएगी, उस दिन भारत का कल्याण हो जाएगा। ये बात समझनी है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, हिंदुओं को विश्व गुरु बनाना है, तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जो नेता चोर, बेईमान, उचक्के हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको आपने अपने सिर पर बिठा रखा है। इस वजह से आज चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार और बेईमानी हो रही है। मित्रों, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आगे देखें साहब, 25 नंबर का श्लोक जो है वो कहते हैं, जो मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति, जो मूढ़ मानव कर्म करते, काम करते हैं, वो लोग भी करते हैं, नित्य कर्मासक्त हो, कर्म में आसक्ति लेकर के वो लोग कर्म करते हैं। कर्म में मतलब जो भी काम करते हैं उसमें अपने उनका एक लालच होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उनको लालच होता है। यूं लोक संग्रह हेतु करता कर्म विज्ञ विरक्त हो। यहाँ पर फर्क बताया कि अच्छे लोग और बुरे लोग, जो कर्म तो दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के कर्म में क्या फर्क होता है कि मूढ़ मानव, अज्ञानी व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति जो है, बेईमान व्यक्ति जो है, वो जो कर्म करता है वो कर्मासक्त होकर के करता है, अपने कर्म में अपना लाभ देखते हुए करता है, रोज करता है। और जो अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो कर्म तो वो भी करते हैं, लेकिन वो विरक्त होकर के करते हैं। विरक्त का तात्पर्य ये नहीं है कि मुझे तनख्वाह न मिले और मैं बिना तनख्वाह के काम करता रहूं। विरक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता। विरक्ति का तात्पर्य ये है कि उस कर्म के अंदर, जो कर्म वो कर रहे हैं उसके अंदर उनको लालच नहीं है, लोभ नहीं है। ऐसा नहीं सोचते हैं वो कि मुझे पैसे मिल जाएं तो ही मैं काम करूं। मतलब वो इसलिए करते हैं, मेरा पद है, मेरा कर्म है, मेरी कर्तव्य जो मेरा ईश्वर ने तय किया मैं उसको करूंगा। आगे कहते हैं, ज्ञानी न डाले, 26 नंबर का श्लोक है, ज्ञानी न डाले भेद कर्मासक्त की मति में कभी, वह योग युत हो कर्म कर उनसे कराए फिर सभी। जो ज्ञानी लोग हैं वो
कर्मासक्त होकर के, वही वापस बात कही है उन्होंने कि कर्मासक्त होकर के नहीं करते हैं, वो क्यों करते हैं? वे योग युक्त हो कर्म कर उनसे कराए फिर सभी। अगर ज्ञानी लोग जो हैं वो कर्मासक्त होकर के काम नहीं करते हैं, यानी कि अपने लोभ लालच के लिए काम नहीं करते हैं, वो उनका नियत कर्म जो है वो करते हैं, और ऐसा वो करते हैं, ऐसा देखते हुए दूसरे लोग भी उसका आचरण करते हैं। मित्रों, आज हमने गीता का 3 अध्याय कर्मयोग 26 नंबर तक का श्लोक पढ़ा। अगर आपको गीता तो आप लोगों सबने पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने इसका वर्णन विवरण भी किया है। अगर आपको मेरा एंगल, गीता को देखने का मेरा एंगल पसंद आता है और आपको लगता है कि ये एंगल हमारे समाज के लिए या गीता को समझने का ये तरीका हमारे समाज के लिए लाभकारी है, हमारे लोगों के लिए लाभकारी है, तो मित्रों मैं आग्रह करूँगा आपसे कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने इष्ट मित्रों को, अपने प्रेमियों को, अपने चहेतों को ये बताएं कि वो इसको रेगुलर देखें। धन्यवाद।